It makes me feel like I lost all right to my privacy. How did you get involved with the sex porn industry? लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है जब हर इंसान अपनी फिजिकल बॉडी में चेंजेस महसूस करता है और यही वो टाइम होता है जब हम फर्स्ट टाइम सेक्स के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं। बट आपको पता है सभी टीनेजर्स का प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है सेक्स के बारे में? ना ही उनके पेरेंट्स, ना ही उनके टीचर्स, बल्कि पॉर्न। एक जनरेशन पहले तक पॉर्न को एक्सेस करना एक काफी डिफिकल्ट टास्क होता था। या तो लोग साइबर कैफेज में छुप कर देखते थे, वरना पेन ड्राइव्स और सीडीज में लिमिटेड नंबर ऑफ वीडियोज होती थी जो लोग एक दूसरे से शेयर करते थे। और अगर हम उससे भी एक टाइम पहले जाए तो कैसेट्स और मैगजीन्स के जमाने में टीन्स के लिए पॉर्न एक्सेस करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट था। और अगर समहाउ वो एक्सेस कर भी लेते थे तो रात को सबके सोने का वेट करना पड़ता था। तो ओवरऑल इट वाज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बट आज इट हैज बिकम वेरी इजी। अब तो समझ लो पॉर्न का एक बफे लगा है। आपकी फेवरेट मॉडल, फेवरेट कंट्री, फेवरेट टाइप, जो भी आप देखना चाहो बस एक क्लिक में देख सकते हो। और अब तो ओनली फैंस जैसे वेबसाइट की वजह से पॉर्न कस्टम मेड हो गई है। सीरियसली कस्टम मेड। अब ये टॉपिक कितना भी टैबू, बट सच्चाई ये है 30% कंटेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज एक्चुअली पॉर्न। और हर सेकंड 28,000 से भी ज्यादा लोग पॉर्न वीडियो देख रहे हैं एंड $3,000 हर सेकंड पॉर्न पर खर्च हो रहे हैं। और आपको पता है इंडिया जैसी कंट्री जिसमें पॉर्न इज एक्चुअली बैन, फिर भी सब पॉर्न वेबसाइट्स का 30 to 70% ट्रैफिक इंडिया से आता है। सेमरश के अकॉर्डिंग अप्रैल 2024 में एक्स हैमस्टर वाज द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इन इंडिया विद ऑलमोस्ट 300 मिलियन विजिट इन जस्ट 1 मंथ। एंड माइंड इट, ये नंबर्स पॉर्न बैन होने के बावजूद हैं। एक्चुअली पॉर्न सिर्फ पॉर्न स्टार्स की लाइफ ही नहीं, हमारी लाइफ भी बर्बाद कर रहा है। कैसे एक नए सोशल मीडिया के पॉर्न वर्जन से लाखों टीनेज गर्ल्स अमीर तो बन रही हैं, बट साथ में डिप्रेशन और सुसाइड का शिकार भी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कैसे बचे ऐसे वक्त में जब पॉर्न आपके सोशल मीडिया फीड्स में भी सॉफ्ट पॉर्न के फॉर्म में घुस चुका है। आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे एक क्लियर कट मोटिव है कि जो हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है इस पूरे पॉर्न इंडस्ट्री की वजह से वो रुक जाए। बिकॉज जब कम से कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे, जब हम डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तब हमें अपना लक्ष्य क्लियर दिखेगा और तब हम उस सक्सेस की रोड पर चल पाएंगे। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई अर्ज यू to share it with all your loved ones. Almost हर porn वीडियो में एक चीज कॉमन है, मेल डोमिनेशन एंड सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द फीमेल बॉडी। और इस सब में porn कंटेंट बनाने वाले उस बॉडी के पीछे छुपे इंसान को भूल जाते हैं। और जिस अमाउंट में porn कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ हाउ वी एज अ सोसाइटी लुक एट वुमेन्स बॉडी। कुछ लोग कितने प्राउडली कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया, और वही लोग घंटे बिताते हैं ऐसी porn वीडियोस देखने में जिसमें काउंटलेस वुमेन्स आर फोर्स्ड इनटू सबऑर्डिनेशन। 2019 में यूके में एक सर्वे किया गया जिसमें 20% वुमेन ने ये रिपोर्ट करा कि उनके साथ ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स अनवांटेड चोकिंग और स्लैपिंग एंड सिमिलर अब्यूज हुआ गया, विच इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि ये सब लोग पॉर्न वीडियो से इन्फ्लुएंस्ड थे। पॉर्न वीडियोस लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाते हैं एंड इन टर्न मेन स्टार्ट लुकिंग एट ऑल वुमेन इन देयर लाइफ इन द सेम लाइट। सिमिलरली वुमेन एंड गर्ल्स कंपेयर देयर लाइव्स टू समथिंग जो एक बहुत ही अनरियलिस्टिक और डेंजरस डिपिक्शन है सेक्स का। 88% पॉर्न वीडियोस में किसी न किसी टाइप का सेक्सुअल एग्रेशन जरूर होता है और 49% पॉर्न वीडियोस में वर्बल एग्रेशन होता है। एंड इंटरनेट पे 1 in every 5 सर्च इज पॉर्न। तो इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा होना तो जायज सी बात है। इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, $97 बिलियन। इंडियन रुपीस में ये कुछ इतने रुपए बनते हैं। और जब मैंने कंपेयर करने के लिए रिसर्च करा तो 110 कंट्रीज की जीडीपी इस इंडस्ट्री से कम वैल्यू रखती थी। तो इतनी बड़ी है ये इंडस्ट्री। तो मतलब इस इंडस्ट्री में जो पॉर्न स्टार्स काम करते हैं वो तो काफी खुश होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिया खलीफा जो एक बहुत ही रिनोन्ड पॉर्न स्टार हैं, उन्होंने फॉर्च्यून मैगजीन को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो इस इंडस्ट्री में आई और सिर्फ 3 महीनों में उन्होंने ये इंडस्ट्री छोड़ दी। और उन 3 महीनों में उन्होंने कुछ $12,000 कमाए, बट आज भी उनका नाम टॉप पॉर्न स्टार्स में रैंक करता है। बिकॉज जिस प्रोडक्शन हाउस के अंडर वो काम कर रही थी वो अब भी उनकी पुरानी वीडियोज ही डालते रहते हैं और इससे उन्होंने लाखों डॉलर्स कमाए। बट फिर भी चलो ये वो परफॉर्मर्स है जिनके कंसेंट के साथ ये इंडस्ट्री फंक्शन कर रही है, बट कभी कभी ये इंडस्ट्री और ज्यादा डार्क बन जाती है जब ये नॉन कंसेंशुअल वीडियोस को अपलोड करते हैं। इसके कुछ रीसेंट एग्जांपल है जैसे कि कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा, जिनके कंसेंट के बिना उनकी प्राइवेट वीडियोस ऐसे पोर्टल पे लीक की गई और इन वेबसाइट्स ने ऐसी चीजों पे ऐड चला चलाकर इतने सारे पैसे कमाए। दो ये चीज इलीगल है, बट स्टिल ये जो पॉर्न वेबसाइट्स के फाउंडर्स होते हैं दे रिमेन अंडरग्राउंड एंड दे लिटरली प्रिंट मनी। और फिर पॉर्न में कुछ कैटेगरीज ऐसी आती है विच इंक्लूड फिजिकल वायलेंस एंड वर्बल वायलेंस। दे आर जस्ट ग्रूसम इन नेचर। और ये पॉर्न जिसे शायद कुछ लोग एंजॉय करते हैं, ये बनती है सेक्स ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स को एक्सप्लॉइट कर। और इन विक्टिम्स से आफ्टर द पॉर्न वीडियो शॉट एक एग्जिट इंटरव्यू करवाया जाता है कि उनका पूरा एक्सपीरियंस इसका कैसा था, जिसमें दे हैव टू से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस एक्सपीरियंस, अदरवाइज दे वोंट गेट पेड। सो उस एग्जिट इंटरव्यू में उनको बताना होता है कि ये सब चीजें उनकी कंसेंट से हुई थी, उनको बहुत मजा आया एंड सो ऑन। बट क्या आपको लगता है कि इतना
डेंजरस डिपिक्शन जो वो दिखाते हैं वो लड़की अपने होशो आवाज में कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए द गर्ल्स हु डू दीज काइंड्स ऑफ वीडियो दे हैव बीन ड्रग्ड पहले से। 79% पीपल रिपोर्टेड कि जब वो एक पॉर्न वीडियो शूट करने जाते हैं तो उनको ड्रग्स लेनी ही पड़ती है, एंड दे टेक वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स लाइक वीड, हैश, एस्टेसी एंड सो मच। कॉस्मोपॉलिटन के सर्वे के हिसाब से 7 out of 10 men said कि वो पॉर्न में ऐसी चीज देखते हैं जो शायद वो अपनी रियल लाइफ में कभी भी ना करे, और इस वजह से पॉर्न की डिमांड और ज्यादा एस्केलेट हो जाती है। एंड बिकॉज आपके कुछ सेकंड के मजे के लिए These girls are traumatized for life। अब ये तो हुई फुल बजट पॉर्न हाउसेस की बात, बट पॉर्न के एवोल्यूशन के साथ साथ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज आपके लिए कस्टम मेड पॉर्न भी अवेलेबल है, तो उसी के लिए द वेरी फेमस वेबसाइट इज OnlyFans। OnlyFans को आप पॉर्न की दुनिया की फ्रीलांस साइट मान सकते हो, एंड टू बी ऑनेस्ट स्टेटिस्टिक्स को देखकर OnlyFans को सिर्फ एक पॉर्न वेबसाइट कहना तो शायद अनफेयर होगा। इनके पास 120 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इस टाइम पे, एंड इन्होंने $5 बिलियन पे करे अपने क्रिएटर्स को सिंस दे स्टार्टेड इन 2016। टिमोथी स्टोकले ने 2016 में OnlyFans को स्टार्ट किया था। OnlyFans की लुक एंड फील बिल्कुल इंस्टाग्राम जैसी है, जस्ट 2 थिंग्स, एक यहाँ पे कोई सेंसर नहीं है और दूसरा यहाँ पे कंटेंट देखने के लिए आपको पे करना पड़ता है। 70% क्रिएटर्स और OnlyFans आर वुमेन, एंड वुमेन अर्न 78% मोर मनी देन मेन ऑन OnlyFans। शायद इकलौती ऐसी जगह जहाँ औरत आदमी से ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो ये काम ऐसे करते हैं, जो इनके क्रिएटर्स होते हैं वो पहले अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर सॉफ्ट पॉर्न डालते हैं, और उसके बाद वो लोगों को पिच करते हैं कि आप वहाँ आकर हमसे हमारी पिक्चर्स, वीडियोस जो आपको जैसा मन करे वैसी मांग सकते हो, एंड वी विल गिव दैट टू यू। तो इसलिए इंस्टाग्राम से लोग स्विच होकर उनके OnlyFans अकाउंट पर चले जाते हैं। बट हाउ दिस वर्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाई दिस वर्क्स। मेन आर पेइंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी टू, कोई इमोशनल कनेक्शन भी नहीं है, बल्कि इतनी सारी वीडियोस तो पॉर्न वेबसाइट्स में ऑलरेडी फ्री में ही अवेलेबल है। द आंसर इज सैटिस्फैक्शन, अ फेक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन जो उन लड़कों को मिलती है व्हेन दे आर सीइंग समवन हु इज नॉट लुकिंग लाइक a porn star but looking like a normal woman who they see and meet in their daily lives। Imagine बिना किसी एफर्ट के, बिना कुछ टाइम या इमोशनल इन्वेस्टमेंट के आप एक लड़की को वर्चुअली इतनी इंटीमेट पोजीशन में देख रहे हो जिसे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो और रोज देखते हो, जो आपके सामने हो, तो शायद आपको उसको हाई बोलने का कॉन्फिडेंस भी ना आए। चलो लड़कों का तो POV समझ आ गया, बट लड़कियां ये सब क्यों कर रही हैं? वेल द डायरेक्ट आंसर टू दिस इज पैसों का चक्कर है बाबू भैया। जो टॉप क्रीम क्रिएटर्स हैं OnlyFans के, वो $100 अ मंथ से भी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। बट देखा जाए तो ये सब सही नहीं है। जैसे कि गर्ल लाइक मिया खलीफा जो इस चीज में आई फॉर सम क्विक एंड इजी मनी, बट लेटर वो इसमें ट्रैप हो गई, और एक बार कोई चीज इंटरनेट पे डल गई तो उसके बाद वो चीज कहीं नहीं जाती। इसलिए छोटे बेनिफिट्स के लिए, क्विक बेनिफिट्स के लिए ऐसी किसी चीज का पार्ट बनना कैन इम्पैक्ट योर एंटायर लाइफ, योर फैमिलीज लाइफ, योर सराउंडिंग्स, लेजिट एवरीथिंग। और इस फेक दुनिया से आपकी रियल लाइफ कंप्लीटली फक हो जाती है, बिकॉज देन व्हेन यू एक्चुअली नीड लव, केयर एंड रिस्पेक्ट इन योर प्रेजेंट लाइफ, देन इट इज डिफिकल्ट टू गेट दैट अराउंड यू, बिकॉज आपकी ऐसी कुछ चीजें सोशल मीडिया पे अपलोडेड होती हैं। और ऐसी कुछ OnlyFans की मॉडल है इसी चक्कर में जिन्होंने सुसाइड करी है, और ऐसी कितनी पॉर्न स्टार्स भी हैं जिन्होंने डिप्रेशन में आके सुसाइड करी है, बिकॉज जब वो ये छोटे मोटे पैसों के बेनिफिट से बाहर निकल के रियल दुनिया देखते हैं और देखते हैं कि अब लोग उनको उतनी इज्जत, उतना प्यार नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, एंड देन उनको लगता है कि सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन दे आर लेफ्ट विद। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो आजकल के मेल्स में बढ़ता जा रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं रीजन पॉर्न नहीं है, क्योंकि जब आप कॉन्टिन्यूसली ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी से अडेप्ट कर लेती है एंड अराउजल को एसोसिएट करने लगती है एक विजुअल मीडियम के थ्रू। मतलब आप तभी अराउज होते हो व्हेन यू सी अदर पीपल मेकिंग लव। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड वोयरिज्म एंड दिस कैन इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप इन अ वेरी वेरी बैड मैनर। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देती है, पर्टिकुलर बॉडी फिगर, पर्टिकुलर बॉडी साइज, पर्टिकुलर बॉडी शेप, जो कि रियल लाइफ में अचीव करना बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है, बिकॉज ये सारे पॉर्न स्टार्स एक्चुअली काफी ज्यादा सर्जरीज के थ्रू जाते हैं, प्लस कैमरा पे कोई भी चीज को एडिट करना, चेंज करना इज क्वाइट इजी। एंड रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, व्हिच आर टू वेरी मेजर प्रॉब्लम इन मेन दीस डेज, वो भी सब कुछ इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रावेगेंट पॉर्न इंडस्ट्री। पॉर्न आपको फिजिकली और इमोशनली वीक बना रहा है। ये सारा कंटेंट मेजरली फोकस्ड है मेल प्लेजर पे, एंड हेंस इट मेक्स यू बिलीव दैट मेन आर एंटाइटल्ड टू डू सम सॉर्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन इन सेक्स। हमारे देश में ब्रह्मचर्य कितने टाइम से हमारे कल्चर का पार्ट है। आजकल इसे नो फैप कहते हैं। खैर नो फैप कहो या ब्रह्मचर्य कहो, आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। एंड ये इंडस्ट्री एक्चुअली इतनी बड़ी है ना कि ये आपको फॉल्स नैरेटिव आपके दिमाग में फिट करते हैं दैट मास्टरबेटिंग इज एक्चुअली गुड, वॉचिंग पॉर्न समटाइम्स इज गुड, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट गुड। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप इस चीज़ से एडिक्ट हो तो पहले तो इस चीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट करो। बहुत सारे ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो आपकी इस चीज़ में बहुत मदद कर सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे और आपको लगता है ये एडिक्शन आपकी लाइफ को हेल बनाता जा रहा है तो प्लीज़ इसे अभी छोड़ दो। आपको पता है इस दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही कुछ क्रिएट करने की सोचते हैं, उसमें से 10% लोग एक्चुअली क्रिएट करते हैं, एंड उसमें से 10% लोग एक्चुअली से कंटिन्यू करते हैं। मतलब एक एक्सेप्शनल लाइफ सिर्फ 0.1% लोग जी रहे हैं, और उस 0.1% लोगों में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज पहले इतने लोग छट जाते हैं मेरे
मेरे भाई। तो इसलिए तुमको उन छटे हुए लोगों में रहना है या फिर उस क्रीम लेयर में रहना है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू, तुम्हारे सपनों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अपने सपनों की कदर करो, बड़े सपने देखो और उनको अचीव करने के पीछे जाओ। ये सब फालतू की चीज़ें विच विल लीड यू नो वेयर, क्या इसको करने से आपका किसी भी सेंस में कुछ भी, आप बहुत ज़्यादा केपेबल हो अपनी ड्रीम लाइफ को बिल्ड करने के। ट्रस्ट मी, यू आर केपेबल। फील दैट पावर इनसाइड यू एंड डिसाइड टुडे दैट यू विल नेवर एवर इन योर लाइफ वॉच सच अ वीडियो, क्योंकि उस एक वीडियो से आपकी लाइफ खराब होगी, आपके होने वाले पार्टनर की लाइफ खराब होगी, एंड जिसने उस वीडियो को बनाया है उसकी भी लाइफ कहीं ना कहीं खराब हो रही होगी। अपनी लाइफ को एक पर्पस दो और उस पर्पस के पीछे लग जाओ। आज उस पर्पस को लिख लो एंड रन बिहाइंड दैट पर्पस। आई एम श्योर अगले 6 से 8 महीने में आपकी लाइफ आपके इमेजिनेशन के भी परे होगी, अगर आपने ये एडिक्शन छोड़ दिया तो। अगर वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक पहुंचो तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को प्लीज सबके साथ शेयर करना, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। एंड थैंक यू सो मच। दैट्स रिया उप्रेती फॉर यू।